Good morning. Very good morning. तो हम समाकलन की प्रैक्टिस कर रहे थे, समाकलन के क्वेश्चन कर रहे थे, और कल जो हमारा सेशन कंप्लीट हुआ था तब तक हमने 75 यानी 75 क्वेश्चनों तक प्रैक्टिस कर ली थी। 75 क्वेश्चन। और हम जो क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे थे वो तो ट्रिकी क्वेश्चन, जो ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं उनके प्रैक्टिस कर रहे थे। लास्ट हमारा 75 तक हो गया। अब आगे बढ़ते हैं 76। ये क्वेश्चन लंबे नहीं है, बस ट्रिकी है। लंबे नहीं है बल्कि ट्रिकी क्वेश्चन जो है, जो ट्रिक पे आधारित है, वैसे क्वेश्चन जो है वो चुने गए। तो क्वेश्चन नंबर 76 है कि साइन क्यूब 2x ओवर कॉस की पावर 5 2x dx, इसका समाकलन क्या होगा। इसका समाकलन क्या होगा, साइन क्यूब 2x बटा कॉस की पावर 5 2x dx। तो क्या ट्रिक रहेगी इसके अंदर। तो इसमें हम जैसे ही देखेंगे ऊपर साइन है नीचे कॉस है, तो हम tan बना सकते हैं, इसको tan में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमने ऊपर साइन की पावर 3 है और नीचे कॉस की पावर 5 है, 5 में से 3 पावर इसके साथ दे दी और 2 पावर को अलग कर दिया, और dx हो गया। ठीक है ना। tan क्यूब 2x और ये हो गया आपका sec स्क्वायर 2x। sec स्क्वायर 2x। अब tan 2x को t मान लो, बराबर t, और tan का हो जाएगा sec स्क्वायर 2x, 2x का 2 dx और t का dt। 2 उधर भेज दो, sec स्क्वायर 2x dx बराबर dt बाई 2। फिर dt बाई 2 आ गया। यहाँ आपका बन जाएगा t की पावर 3 और sec स्क्वायर 2x dx की जगह dt बाई 2 आ गया। 1/2 बाहर, ये हो गया t की पावर 4 बटा 4 प्लस c। t का मान हमारा tan 2x है, तो 1/8 tan की पावर 4 2x प्लस c। आंसर आ गया आपका c, d 1/8 tan की पावर 4 2x प्लस c। ठीक है। अगला 77, देखो कैसे करोगे, सोचो। ज्यादा लंबी ट्रिक्स नहीं है, छोटी छोटी ट्रिक ही है। बस सोचो कि कौन सी ट्रिक है जो इस पे बैठ जाएगी, कौन सी ट्रिक इसके ऊपर बैठ जाएगी। ऊपर है sec की पावर 8, नीचे है cosec x और है dx। थोड़े ऑप्शंस को देखो, इससे आपको हिंट ढूंढने में मदद मिलेगी। ऑप्शंस को देखो, ऑप्शन आपको आइडिया दे रहा होगा कि ऑप्शन को ध्यान से देखो। ऑप्शन कुछ बता रहा है आपको, सब में sec आ रहा है, सब में sec आ रहा है। sec की पावर 7, कोई में 6, कोई में 8, कोई में 9, sec आ रहा है। sec आ रहा है इसका मतलब है कि sec की पावर बनेगी कुछ, है ना, sec की पावर बनेगी। और sec होगा तो sec को आप t मानोगे, तो आपको आउटलाइन के लिए sec x tan x भी चाहिए होगा। बस वही इसका हिंट है। तो हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि जो sec की पावर 8 है
उसमें से sec की पावर 7 को छोड़ देंगे और एक sec ले लेंगे और उसके साथ cosec है, नीचे cosec है, cosec ले लिया, sec ले लिया, cosec ले लिया। sec जो है वो 1/cos बन गया, जो cosec है वो आपका 1/sin बन गया, और ये दोनों पलट के sin/cos बन गए जो कि tan हो गया। अब हमें एक sec और चाहिए, तो एक sec और निकाल लो इसमें से, 7 है हमारे पास, तो 7 में से एक और निकाल लिया, एक sec x और अलग कर दिया, साथ में हो गया tan x, फिर हो गया dx। अब ये हमारा पूरा वैसा ही बन गया जो कि समाकलन हो सकता हो। अब sec x को t मानेंगे, sec का हो जाएगा sec x इंटू tan x, dx बराबर dt। ये हो गया आपका t की पावर 6 और ये हो गया dt, तो t की पावर 7/7 प्लस c, t का मान हो गया आपका sec x की पावर 7/7 प्लस c। ये आपका आंसर हो गया। हाँ, कॉस में चेंज करके भी हो जाएगा, लेकिन याद रखिएगा समाकल में एक सवाल करने के कई तरीके होते हैं, एक सवाल को आप कई तरीकों से यहाँ कर सकते हैं, लेकिन तरीका वो लगाइएगा जो आपके ऑप्शंस के साथ जल्दी मैच कर जाए, आपके ऑप्शंस के साथ जल्दी मैच कर जाए। आपने कुछ और बना लिया, ठीक है, हो जाएगा, हो गया, फिर आपके माथा पर ये हो जाएगी कि उस आंसर को जो आपने निकाला है उसे ले जाके ऑप्शन में मैच करवाओ, फिर वो एक माथापच्ची डबल हो जाएगी, फिर सवाल चला जाएगा आपका 2-2.5 मिनट से ऊपर, और 2-2.5 मिनट से ऊपर चला गया तो फिर बेकार हो गया, फिर कोई मतलब नहीं रखता। तो आपको आंसर जो निकालना है समाकलन का वो इस ऑप्शन को देखते हुए ही निकालना है कि ऑप्शन के क्लोज हो, समझ रहे हैं। यहाँ पे सिर्फ सॉल्व करना काफी नहीं कि आपने सॉल्व कर लिया, आपने कोई आंसर साइन या कॉस में निकाल दिया, अब साइन कॉस वाला आंसर तो यहाँ है ही नहीं, तो आपको वहां से चेंज करके फिर यहाँ आना पड़ेगा। कई बार ये चेंज करना आसान भी हो सकता है, कई बार लंबा भी हो सकता है, तो फिर तो पहले सवाल निकालना हो गया प्लस फिर चेंज करना हो गया, यानी एक सवाल आपका डबल टाइम ले लेगा, और जैसे ही 2-2.5 मिनट से ऊपर चले गए तो फिर तो सवाल का कोई मतलब ही नहीं रहा, क्योंकि 2-2.5 मिनट बाद तो जो भी सवाल होता है वो बेकार ही है फिर, तो उसने अपना काम कर दिया, टाइम खाना था टाइम खा लिया। तो ये ध्यान भी हमें रखना है कि ऑप्शंस के नियर बाय ही हमारा आंसर आए, यानी वही मेथड लगे जो कहीं ना कहीं ऑप्शन में रिफ्लेक्ट हो, है ना। अगला सवाल, ध्यान रखिएगा लंबे सवाल नहीं है, सिर्फ ट्रिक है, सिर्फ ट्रिकी सवाल है, आपको ट्रिक देखनी है इसके अंदर क्या ट्रिक है, जो ट्रिक है वो ढूंढनी है, अप्लाई करनी है। सोचो इसमें क्या ट्रिक बनी है। अगर हम इसमें से ए और डी ऑप्शन को देखें तो ए और डी ऑप्शन हमें हिंट दे रहा है कि यहाँ एक आएगा, अगर मैं x की पावर 4 को अलग करूं तो यहाँ एक आएगा प्लस 1/x की पावर 4, यानी x की पावर 4 जो है ये बट्टे में आएगा, और x की पावर 4 बट्टे में आएगा तो कोई फायदा होगा हमें, x की पावर 4 को बट्टे में लाने से कोई फायदा होगा, तो बिल्कुल। जैसे हम यहाँ से x की पावर 4 कॉमन निकालेंगे उसको मिलेगी 3/4 पावर, 3/4 पावर मिलेगी, तो x की पावर 4 को जब 3/4 पावर मिलेगी तो 4 पावर कट जाएगी, 3 बच जाएगी, x की पावर 3 बाहर आएगा, आप बाहर खड़ा है x की पावर 2, तो x की पावर 3 और x की पावर 2 बन जाएगी x की पावर 5, 5 बन गई, अंदर है 1/x की पावर 4, 1/x की पावर 4 को जब t मानेंगे तो 1/x की पावर 5 में उसका अवकलन आएगा, मतलब वो dt में आ जाएगा, हमारा काम हो जाएगा। तो ये वो है जिससे
हो जाएगा। तो x की पावर 4 कॉमन लेने पर अभी x की पावर 4 को पावर मिलेगी 3/4, क्योंकि x की पावर 2 इंटू x की पावर 4 कट गया तो x की पावर 3 हो गया। क्योंकि आपका x की पावर 5, -1/4 बाहर, t की पावर -3/4 प्लस 1, ये कट गया। ये आंसर आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन। इसे देखो और सोचो क्या ट्रिक है इसमें। ऑप्शंस को देखो, ऑप्शंस को देखो, सवाल को देखो और देखो कि क्या चल रहा है इसमें। आया पकड़ में?
ऑप्शन को देखो, ऑप्शन को देखने से पता चल जाएगा कि आपको क्या बनाना है। ऑप्शन को देखो कि क्या बनाना है, उसका आइडिया मिल जाएगा ऑप्शन से। ब्रैकेट्स खोल के अलग अलग कर दूं, x माइनस 2, नीचे x माइनस 2 की पावर, 2 पहले ही है, 2/3 और हो गई, x माइनस 3 की पावर 7/3। यहां से कट करें तो ये आपका बन जाएगा x माइनस 2 की पावर कट के 1/3 आ गया। ओके, यहाँ पे भी हम यही कर देते हैं, x माइनस 3 को 1/3 पावर अलग कर दी और 1/x माइनस 3 की पावर 2 अलग कर दी। वापस जोड़ोगे 7/3 वापस आ जाएगी, वापस से 7/3 आ जाएगी। x माइनस 2 माना x माइनस 2/x माइनस 3 को आपने t मान लो, तो यह आ जाएगा x माइनस 3 बाहर, x माइनस 2 का अवकलन 1, x माइनस 2 बाहर, x माइनस 3 का अवकलन 1/x माइनस 3 का स्क्वायर, और dx लास्ट में dt। ब्रैकेट खुलेगा तो x से x कट जाएगा, और माइनस का 3 और प्लस का 2, प्लस माइनस का 1 हो जाएगा, माइनस का 1/x माइनस 3 का होल स्क्वायर, और dx बराबर में dt। माइनस इधर भेज देंगे और ये आ जाएगा यहाँ पे माइनस, ये हो गया t की पावर 1/3 और dt। x प्लस 3 है क्या? अच्छा प्लस है, प्लस लेने से 3 और 2 5 आ जाएगा। 3/20 t की पावर 4/3 प्लस, ये आपका आंसर आ गया। कौन सा? 3/20 x माइनस 2 और ये आंसर आ गया। ठीक है, बड़े अच्छा सवाल था, बहुत शानदार सवाल था। ज्यादा देखो, हल्की हल्की ट्रिक है, हल्की हल्की सी ट्रिक है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लेकिन वही है ना, समय पे याद आ जाए तो ठीक है, समय पे याद नहीं आए तो फिर ऐसे सवालों को छोड़ना ही बेहतर है। क्योंकि अगर ट्रिक नहीं होती है आपके पास, ये चीजें नहीं होंगी, तो फिर इस सवाल पे हाथ डालना ही बेकार है। फिर आप करे जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा क्या करूं, कैसे करूं, क्या करूं, बस खाली उलझे रहोगे इसमें, है ना। तो समाकलन पे ये ध्यान ही रखना है आपको। अगर सवाल होता हुआ दिख रहा है आपको, ट्रिक समझ में आ रही है, तब तो आगे बढ़ो, नहीं तो छोड़ो और आगे बढ़ो, है ना। क्वेश्चन नंबर 80, x प्लस साइन एक्स बटा 1 प्लस कोस एक्स। देखो क्या है इसमें, x प्लस साइन एक्स बटा 1 प्लस कोस एक्स।
हाँ ठीक है, अब आ गई होगी। इनको अलग अलग कर दूं, फॉर्मूला लगा दूं, 1 प्लस कॉस की जगह फॉर्मूला आ गया हमारा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, साइन की जगह अर्धक लगा दिया 2 साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू, यहाँ पे खंडसा लगा दिया, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा दिया, और ये दोनों कट गए और ये आ गया एक्स टेन एक्स बाई टू प्लस सी। तो ये वाला आंसर आ गया। ठीक है, सही है, बढ़े आगे। अगला सवाल, आई एन बराबर है, आई एन बराबर है समाकलन log x की पावर n dx। आपको बताना है कि आई एन प्लस एन आई एन माइनस वन किसके बराबर है। पहले आई एन को समझ लेना, आई एन का मतलब है जो भी लोग इस समाकलन में जो लोग होगा उस पर जो पावर होगी वो आई एन होगा। अगर पावर एक होती है तो ये आई वन कहलाएगा, पावर टू होती है तो ये आई टू कहलाएगा, पावर तीन होगी तो ये आई थ्री कहलाएगा, पावर फोर होगी तो ये आई फोर कहलाएगा। तो उस हिसाब से ये कहलाएगा। तो ये कह रहा है कि जो एनवा, जब लोग पे एनवी पावर हो, अब जब लोग पर एन माइनस वन वी पावर हो, एन माइनस वन वी पावर जब हो तो उसको एन से गुणा करके आई एन के साथ जोड़ा जाए तो क्या आएगा, क्या बनेगा। ठीक है, करके देखो पहले, फिर मैं करवाता हूँ। पहले आप लोग ट्राई करो। इसमें है log x की पावर n, गुणा में वन मान लेते हैं और खंड से लगा देते हैं, गुणा में वन मानकर खंड से लगा देते हैं। इसे अवकलन के लिए रखते हैं, इसको समाकलन के लिए। तो खंड से लगाएंगे तो आई एन बराबर u बाहर यानी log x की पावर n बाहर इंटू एक का समाकलन x माइनस इसका अवकलन n आगे log x की पावर n माइनस वन, log x का अवकलन एक बटा x, एक का समाकलन x और dx, x से x कट गया, ये हो गया आपका आई एन इंटू एक्स माइनस एक्स। ये सेम वही सवाल बन गया, लेकिन log x पे पावर n माइनस वन आ रही है तो ये आई एन माइनस वन कहलाएगा। इनको एक तरफ कर लो, ये लो, ये आंसर आ गया, ये n है। यहाँ तो x ही है, यहाँ n है। सवाल में कुछ नहीं था, बस ये था कि आप कितनी जल्दी इसको पकड़ लेते हैं। सवाल में कुछ नहीं था, मेन था कि आप कितनी जल्दी इसको पकड़ लेते हैं, है ना। ये
थोड़ा सा अब जो है ना सवाल को इस तरीके से, सिंपल सवालों को भी भाषा ऐसे बनाई जाती है, सवाल सिंपल एकदम एकदम सिंपल, बस आपको खंड सा लगाना है बन जाएगा, लेकिन कितनी जल्दी आप इस आइडिया को पकड़ लेते हैं ये ही महत्वपूर्ण था। मतलब आपकी जो समझ है वो कितनी एडवांस है, कितनी अच्छी है, कितनी जल्दी आपका ग्रिप आता है क्वेश्चन के ऊपर, इसके ऊपर था ये, है ना। कई लोगों को लगा अच्छा आई एन दे दिया, जानबूझ के आई एन -1 बड़े बड़े नाम देने की कोशिश की ताकि बच्चा डर जाए, बड़े बड़े नाम देखकर एक बार डर जाएगी, सहम जाएगी, अरे पता नहीं क्या करवाएगा इसमें, पता नहीं क्या निकलवाएगा, तो बस इतना डर जाए तो पर्याप्त है। सवाल वाला भी तो साइकोलॉजिकल तरीके से क्वेश्चन प्रिपेयर करता है ना कि भी बच्चा डर जाए, ऑब्वियसली बात है। अब आई एन देख रहा है, IN-1 देख रहा है, तो उसका तो दिमाग वैसे ही घूम जाएगा, यार इतने बड़ी बड़ी चीजें पूछिए, पता नहीं क्या करवा रहा होगा, पता नहीं क्या करवा रहा होगा, इतने में हो गया काम, ठीक है ना। तो इन सवालों को ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि जितनी जल्दी आप क्वेश्चन को पकड़ पाते हैं, जल्दी उसके आइडिया को पकड़ पाते हैं, उतना ही बेहतर है। अगला क्वेश्चन, e की पावर √x dx, e की पावर √x dx, ये सवाल मैंने फर्स्ट टाइम जब देखा था, मुझे याद नहीं है समय क्या था, कब देखा था, लेकिन जब भी मैंने इसको फर्स्ट टाइम जब देखा तो मेरे दिमाग में ये आया था, शायद आप में से भी कई लोगों के दिमाग में आएगा, ये समाकलन होगा ही नहीं, ये समाकलन होगा ही नहीं, है ना, ये समाकलन होगा ही नहीं। मैंने जब शुरुआत में पहली बार इसको जब देखा था और फिर इसके बाद में वो उसके जो सॉल्यूशन देखा तब पता लगा, तो मैं सरप्राइज हो गया, उनका यार मतलब पहले से प्री डिटरमाइंड हो गया मैं, पहले से ही मैंने कह दिया कि नहीं होगा, ट्राई तो करके देखता, करके तो देखता, एक बार कुछ टीवी कुछ मान के तो देखता। मैंने सीधा ही कह दिया कि ये तो नहीं होगा, बाद में पता चला यार होगा ये तो वही क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि देख के इसकी शक्ल देख के लगता है कि ये नहीं होगा, शक्ल देख के इसके लगता है नहीं होगा। ऐसा ही एक सवाल और था, कॉस अंडर एक्स, कॉस अंडर रूट एक्स, उसमें भी यही दिक्कत थी मेरे को, कॉस अंडर रूट एक्स देखा, मैंने कहा कॉस एक्स का होता है, कॉस अंडर आ गया मतलब नहीं होगा। फिर जब आप उसको आगे करते हैं तो आपको समझ में आता है कि हो जाएगा, लगता ही है सिर्फ नहीं होगा, हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन में करना सिर्फ इतना ही है, आपको करना सिर्फ इतना ही है कि एक बार पेन चलाना है और फिर रास्ते अंडर रूट एक्स बराबर टी मान लिया या एक्स बराबर टी स्क्वायर मान लिया, ठीक है, डी एक्स बराबर आ गया आपका 2t dt, ये लो, अंडर रूट एक्स की जगह टी आ गया, डी एक्स की जगह 2t dt आ गया और 2 बाहर आ गया। अब इस पे लगा दो खंड से और आंसर मिल जाएगा। इसे रखो आप अवकलन में, इसे रखो समाकलन में, अवकलन बाहर, u बाहर, v का समाकलन माइनस u का अवकलन एक, v का e के पावर t का e के पावर t, दोबारा e के पावर t का e के पावर t प्लस c, e के पावर t कॉमन, इसका अंडर रूट, तो शायद इसका नहीं होगा, ये मैंने अंदाजा लगाया था उस समय जब मैंने पहली बार, जैसे मैंने बताया कि पहली बार इस क्वेश्चन को मैंने देखा था, तो मैंने अंदाजा लगाया था कि नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये सोचा कि अंदाजा लगा लो नहीं होगा, मतलब इसका संभव ही नहीं है। लेकिन जबकि देखो चारों ऑप्शन है इसके, चारों ऑप्शन विद्यमान है, इसका मतलब समाकलन तो होगा, इसका समाकलन तो होगा, ठीक है।
इसे करके देखो। ये दुविधापूर्ण लग रहा है, दिक्कत तो देगा। क्या लगता है इसमें कहाँ जाएगा ये? तो एक काम तो पहले ये करते हैं, सबसे पहले पेन चलाते हैं, कुछ तो बनेगा ही। पेन चलेगा तो कुछ तो बनेगा ही। लोग ऊपर से कॉस कॉमन निकाल लेते हैं, नीचे से कॉस कॉमन निकाल देते हैं, कट तो कर दें, हो जाएगा। और अच्छी बात यह है कि कटेगा नहीं, फॉर्मूला भी बनेगा। कॉस कॉमन निकाला ऊपर से, कॉस कॉमन निकाला नीचे से, ऊपर बन गया 1 + tan थीटा, नीचे बन गया 1 - tan थीटा। और यही नहीं, ये आगे और फॉर्मूला बन गया, लोग ये फॉर्मूला बन गया tan π/4 + थीटा का। tan π/4 + थीटा का सूत्र बन गया। अब यही वाला दिख रहा है बड़ा, इसी को टी मान ले तो माना लोग tan π/4 + थीटा बराबर टी। तो ये आ गया 1/tan π/4 + थीटा, tan का सेक स्क्वायर π/4 + थीटा, और डी थीटा बराबर डी टी। ये हो गया साइन बटा कॉस, ये हो गया 1/cos²। एक कॉस कट जाएगा, ये आ जाएगा नीचे 1/sin π/4 + थीटा cos π/4 + थीटा। इसे 2 से गुणा और 2 का भाग दे दें, 2 से गुणा और 2 का भाग दे दें तो ये फॉर्मूला बन जाएगा sin 2 थीटा का। sin 2 थीटा का सूत्र बन गया ये। तो ये 2/sin 2 थीटा, थीटा ये है तो ये हो जाएगा π/2 + 2 थीटा, और डी थीटा बराबर डी टी। साइन पाई ये बन गया कॉस, कॉस 2 थीटा, ऊपर आके ये बन गया सेक 2 थीटा। यहां तक तो एकदम परफेक्ट लैंडिंग हुई है, लेकिन दिक्कत ये है कि क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कॉस 2 थीटा। यहां तक एकदम परफेक्ट हुई है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कॉस 2 थीटा और हमारे आ रहा है सेक 2 थीटा। ये नहीं जमा, ये नहीं जम रहा है।
खंड सा करें, खंड सा लगाएं इस पे। चलो खंड सा लगाते हैं। सुधांशु कह रहा है खंड सा लगा दो इस पे, खंड सा लगाएं क्योंकि ये तो नहीं बैठ रहा, ये तो बेकार गया, ये तो बेकार गया। कुछ नया ट्राई करते हैं। इसे अवकलन में रखना होगा और इसे समाकलन में। लोग वाला बाहर, कॉस 2 थीटा का साइन 2 थीटा बटा 2 माइनस इसका अवकलन, इसका अवकलन हम कर चुके, कितना आया था इसका, तो tan आ जाएगा, फिर बन जाएगा 2 बटा साइन 2 थीटा, कॉस 2 थीटा बन गया था ना, 2 बटा cos 2 थीटा, इसका अवकलन, इसका अवकलन यही था ना, इसका यही था। cos 2 थीटा का हो जाएगा साइन 2 थीटा बटा 2, 2 से 2 कट गया, tan 2 थीटा हो गया। tan 2 थीटा का log sec 2 थीटा बटा 2 प्लस सी, ये आपका आंसर आ गया। ये रहा आंसर डी। बढ़िया था, बहुत बढ़िया था, है ना, बहुत ही अच्छा सवाल था। बाद में इंटीग्रेशन जो है इसका अवकलन किया, इसका अवकलन हुआ, इसका समाकलन हुआ, और फिर ये बन गया tan 2 थीटा, ये बन गया tan 2 थीटा, फिर tan 2 थीटा का कर दिया, tan 2 थीटा का log sec 2 थीटा बटा 2 प्लस सी। अगला क्वेश्चन नंबर 84, e की पावर x ब्रैकेट 1 प्लस टेन एक्स सेक एक्स डी एक्स।
तो ये हो गया ई की पावर एक्स, ब्रैकेट खुला, ये आपका आ गया सेक एक्स, 10x इंटू सेक एक्स। तो यहाँ ये जो सेक एक्स है, ये अगर आपका एफ है, ये एफ का अवकलन है, सेक का अवकलन सेक एक्स इंटू 10x। तो आपका सवाल एफ प्लस एफ डैश है, तो इसका आंसर होता है ई की पावर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस सी, है ना। तो इस पे आप खंड से लगा सकते हो, अगर पूरा करना चाहो तो इसको दो भागों में बांट लो, ई की पावर एक्स इंटू सेक एक्स डी एक्स, ई की पावर एक्स इंटू सेक एक्स 10x। अब इसमें पहले वाले पे खंड से लगा दो, इसे समाकलन में रख लिया, इसे अवकलन में रख लिया। तो पहले सेक एक्स बाहर, v का समाकलन माइनस u का अवकलन, u का अवकलन हो गया सेक एक्स इंटू 10x, ई की पावर एक्स का समाकलन ई की पावर एक्स और dx, फिर प्लस ये वाला समाकलन। तो ऐसे ही करते हैं ये, तो आप एक पे खंड से लगा देते हो, वो विस्तार होता है, फिर दूसरे को काट डालता है, लेकिन तभी काटता है ये जब ये जो एफ है ये एफ डैश हो, तब ऐसा होता है, वरना हमेशा ऐसा नहीं होता। अगला सवाल, ई की पावर साइन एक्स प्लस 1 बटा सेक एक्स डी एक्स। तो इस सवाल को आप ऐसे कर देंगे, ई की पावर साइन एक्स प्लस 1 इंटू जो एक बटा सेक है उसको आप कॉस लिख लेंगे, और साइन एक्स को टी मान लेंगे। कॉस एक्स डी एक्स बराबर डी टी आ जाएगा। तो ये आपका बन गया ई की पावर टी प्लस 1 और डी टी। अब देख सकते हो आपका वही फॉर्मूला वापस आ गया, ये अगर आपका एफ है तो ये आपके एफ का अवकलन है, ये एफ है, ये एफ का अवकलन है। तो आंसर आ गया ई की पावर टी इंटू एफ टी, यानी ई की पावर टी इंटू टी प्लस सी, और टी का मान है साइन एक्स, ई की पावर साइन एक्स इंटू साइन एक्स प्लस सी।
ठीक है ना। चाहो तो खंड से भी लगा सकते हो, खंड से लगा के कट करके भी कर सकते हो, सीधा फॉर्मूले से भी कर सकते हो, टाइम बच जाएगा। अगला सवाल। ठीक है, इसमें आपको log x को t मानना है, जिससे x का मान आ जाएगा x बराबर e की पावर t। log हटा दिया, अवकलन कर दो, x का dx e की पावर t का e की पावर t dt, dx की जगह e की पावर t dt आ जाएगा, e की पावर t। सवाल हो गया साइन t प्लस कॉस t। अब यहाँ देखोगे कि ये अगर f है तो ये f का अवकलन है, साइन का अवकलन कॉस, तो आपका आंसर आ गया e की पावर t इंटू साइन टी। और e की पावर t कौन है, x है, और t कौन है, t log x है। इनकी जगह वापस मान रख दिया। अगला सवाल, log x माइनस वन बटा वन प्लस log x का स्क्वायर का होल स्क्वायर dx।
सबसे पहले log x से शुरू करो, माना log x बराबर t, x बराबर e की पावर t, dx बराबर e की पावर t dt, e की पावर t dt। तो ये बन जाएगा e की पावर t माइनस 1 बटा टी स्क्वायर प्लस 1, और फिर उसका ऊपर होल स्क्वायर। ऊपर वाले को खोलने पर टी स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2t बटा हो गया टी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। अलग अलग करने पर e की पावर t, ये एक कट गया, अब ये आपका पहला जो है ये f हो जाए तो ये f डैश हो जाएगा, ये हो गया आपका f और ये हो गया f डैश। तो आपका समाकलन आ गया e की पावर t इंटू 1/1 प्लस टी स्क्वायर। t का मान क्या है, log x है, और e की पावर t की जगह x आ जाएगा, x बटा 1 प्लस log x का स्क्वायर प्लस c। ठीक है, बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगला सवाल, ये फॉर्मूले याद नहीं रहते मुझे, ये वाले जो फॉर्मूले ना ये बड़े दिक्कत देते हैं, भूल जाता हूँ मैं टाइम टू टाइम इनको। e की पावर ax cos bx का, वैसे तो जो बीच का चिन्ह है वो परेशान करता है मुझे, बीच में जो प्लस माइनस आता है वो दिक्कत देता है। जैसे e की पावर ax और cos bx का समाकलन जब हम करते हैं तो e की पावर ax आएगा, कोई भी कंफ्यूजन नहीं है, बटा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा, कोई भी डाउट नहीं है। फिर a cos bx आएगा, बिल्कुल आएगा, कॉस वाले में कॉस आएगा और साइन वाले में साइन आएगा, आगे वही आएगा जिसका फॉर्मूला है। इतना भी मेरा जमाया हुआ है, मेरा जो जमाया हुआ गड़बड़ होता है वो बीच में गड़बड़ होता है, यहाँ पर, यहाँ कॉस वाले में प्लस आता है और साइन वाले में माइनस आता है। ये है वो गड़बड़। अच्छा, नीचे नीचे अंडरवुड नहीं आता, अंडरवुड नहीं आता, जब आप टेन इनवर्स में लिखते हैं तब अंडरवुड आता है, टेन वाले में लिखते हैं ना तब अंडरवुड आता है, बिना टेन वाले में नहीं आता। जो टेन इनवर्स का होता है ना, टेन इनवर्स को उसको बंद करके टेन इनवर्स बनाते हैं तब वो आता है। मैं ये तो याद रख पाता हूँ, इतना यहाँ जाके मेरे दिक्कत आ जाती है, यहाँ भूल जाता हूँ मैं, यहाँ को किस में प्लस आएगा और किस में साइन आएगा, किस में माइनस आएगा, ये दिक्कत होती है। फिर याद आता है कि साइन आगे है, तो अगर ऐसे याद करता हूँ प्लस माइनस, तो फिर याद है साइन आ गया तो साइन वाले में प्लस आएगा, फिर लगता नहीं साइन वाले में प्लस नहीं आएगा, कॉस वाले में प्लस आएगा, फिर ये बार बार कंफ्यूज हो ही जाता हूँ, थोड़े थोड़े समय बाद देखना ही पड़ता है। आ जाओ, दोनों का वर्ग करके जोड़ने पर, दोनों का वर्ग करके जोड़ने पर इसका वर्ग ये कॉमन आ जाएगा, इसका वर्ग e की पावर 2ax बटा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर, ये कॉमन आ गया।
ये स्क्वायर खुलेगा तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये पहले वाले के स्क्वायर को खोल दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। फिर इसको खोल दो, ये कट गया, cos स्क्वायर वाले में से cos स्क्वायर कॉमन ले लो, sin स्क्वायर वाले में से sin स्क्वायर, ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एक कट गया, एक बच गया, वज्र गुणा कर दो, ये इधर आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर बराबर ई की पावर 2x। क्या आ जाएगा, ई की पावर 2x। इसे अलग ही लेवल पे बनाया गया, समाकलन तो था नहीं, ये कोई फॉर्मूला था डायरेक्ट ही, सीधा फॉर्मूला होता है, सीधा फॉर्मूला लगाना था, वर्क करना था, जोड़ना था, वर्क करके जोड़ना था बस। एट्टी नाइन। कविता कह रही है ऐसे याद कर लो कि कॉस का जो समाकलन है वो प्लस में होता है। बिल्कुल याद कर लेंगे कॉस का समाकलन, क्योंकि हम कोई एक फॉर्मूला थोड़ी याद रख रहे हैं, ऐसे बहुत सारे फॉर्मूले जिसके लिए ट्रिक बनानी पड़ती है, बहुत सारे फॉर्मूले जिसके लिए ट्रिक बनानी पड़ती है, फिर वो जो ट्रिक होती है वो आपस में ओवरलैप कर जाती है। किसी में कॉस माइनस का होता है, किसी में कॉस प्लस का होता है, तो जो बहुत सारे रिजल्ट याद करके रखते हैं फिर वो ओवरलैपिंग हो जाते हैं, फिर कंफ्यूजन शुरू हो जाती है कि वो किसके लिए कौन सा रूल बनाया था, फिर जिसके लिए जो रूल बनाया था उस रूल को याद रखने के लिए एक रूल और बनाओ, बस वहां जाके फिर खिचड़ी बन जाती है। इतना आसान थोड़ी है ना, सदियों तक चलती आ रही समस्या है, क्योंकि एक एकमात्र फॉर्मूला तो है नहीं कि जिसके लिए हम रूल बना रहे हैं, ये एक है नहीं कि इसके लिए हम रूल बना रहे हैं, रूल तो हम बहुत सारों के लिए बनाने पड़ते हैं, बहुत सारे फॉर्मूले जो कंफ्यूज करते हैं थोड़े थोड़े दिनों बाद में, तो उन सबके लिए बनाते हैं, उन सबके नियम होते हैं, फिर वो नियम आपस में एक दूसरे के ऊपर चढ़ाई कर देते हैं। एक बटा एक्स माइनस 3 माइनस एक बटा एक्स स्क्वायर माइनस 3x dx। पहले इसका लघुत्तम लेके इसको एक बना लो, आधा आंशिक भिन्न किया हुआ है, आधा नहीं किया हुआ, जानबूझ के जो है बिखेरा हुआ सवाल है। इसके आंशिक भिन्न में एक बार दोबारा से टुकड़े कर लो, पहले लघुत्तम लेके इसको पैक कर दो और फिर वापस इसको आंशिक भिन्न में विभाजन कर देना। एक्स माइनस 3, x-3 कट गया, x आ गया, x कट गया, x-3 आ गया।
और ये करते ही आपका हो गया 3/x x माइनस 3। अच्छा यहाँ एक आएगा, सॉरी। a/x b/x माइनस 3। x का मान 0 रखने पर a बराबर -1 आ गया, x बराबर 1 रखने पर b बराबर 0 आ गया। अच्छा x माइनस a बराबर 1/3 b बराबर 2/3। a का मान 1/3, b का मान 2/3। log x प्लस c 2/3 कॉमन ले लो, दो बटा तीन कॉमन लेने पर ये 1/2 log x आ गया, प्लस log x माइनस 3 1/2 को पीछे ले जाओ, अंडर रूट बन जाएगा, गुणा में आ जाएगा। उत्तर मिलाना भी एक महाभारत है कि क्या कॉमन लेना है, कैसे कॉमन लेना है। जैसे 2/3 कॉमन लिया अपन ने, 2/3 इसलिए कॉमन लिया कि 2/3 कॉमन लेंगे तो यहाँ 1/2 आ जाएगा, वो पीछे जाके अंडर रूट बन जाएगा, क्योंकि आंसर जो आ रहे हैं वो अंडर रूट में आ रहे हैं। देखो अंडर रूट, अंडर रूट, और मान लो 1/3 कॉमन लेते हैं, चलो ठीक है, अगर 1/3 कॉमन लेते हैं तो यहाँ 2 बचेगा, यहाँ 2 बचेगा तो x माइनस 3 की पावर 2 आएगी। यहाँ पे कहीं पे भी x माइनस 3 की पावर 2 नहीं है, x माइनस 3 की पावर कहीं पे भी 2 नहीं है, सब पे x माइनस 3 पे एक पावर ही आ रही है, यानी x माइनस 3 के आगे जो 2 है वो हटाना पड़ेगा, वो हटेगा तो किसी और के पास जाएगा। तो ये भी एक माथा पच्ची है कि कितना कॉमन निकालना है, कहाँ निकालना है, वो फिर ऑप्शन को देख के निकालना होता है कि इतना निकालो इतना छोड़ दो। अगला सवाल, x² प्लस x माइनस 1,
तो इसे कर दो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 प्लस 5। अलग अलग करने पर ये 1/5 ये आंशिक भिन्न में तोड़ दिया। 1 का x log x माइनस 2 है ना। आगे अगला 91। ठीक है। अच्छा, एक चीज यहाँ पे भी एक चीज याद दिलाऊंगा आपको कि जैसे मैं 12th में पढ़ता था तो मुझे लगता था कि जब भी आंशिक भिन्न में विभाजन करना होता है तो आपको ऐसे ए और बी से तोड़ना होता है। जो मैंने बताया था कि मेरे जीवन का भी एक शुरुआती बहुत बड़ा हिस्सा रट के निकला हुआ है। रट के निकला हुआ मतलब जो टीचर ने पढ़ाया कि ये तरीका है, मतलब इसी तरीके से ही सवाल होता है। बस ऐसे ऐसे ही करना होता है, ऐसे ऐसे करोगे तो ही सवाल होगा। कभी ये हम भूल जाते हैं कि गणित जो है वो किसी व्यक्ति विशेष की नहीं है कि उसने जो लाइनें स्टेप सेट किए हैं ये वो है। गणित अपने जो बेसिक नियम है, जो आधारभूत नियम है, उससे जुड़ी हुई है। गणित जो अपने आधारभूत नियम है उससे जुड़ी हुई है। ये जो आंशिक भिन्न में विभाजन है ये क्या है, पहले इससे समझो कि ये क्या है। आप ए और बी से मुक्त हो जाएंगे। आप ए और बी से मुक्त हो जाएंगे अगर आपसे पहले समझ जाएं कि आंशिक भिन्न विभाजन क्या। हमें जो सिखाया गया जब हम 12th में पहली बार थे तो शुरुआत में हमें जो सिखाया गया वो ये था कि देखो ऐसे हो तो ए बटा ए प्लस बी बटा ऐसे कर देना, ऐसे हो तो ए प्लस बी ऐसे ऐसे कर देना, ऐसा हो तो उसको ऐसे तोड़ देना, ऐसा हो तो ऐसे तोड़ देना। हमें ये नहीं समझाया कि ये तोड़ क्यों रहे हैं। जब पूछा तो कहा कि समाकलन करना है इसलिए करना पड़ता है, ऐसा समाकलन करना है इसलिए करना पड़ता है। तो ठीक है, तो फिर हमारे दिमाग में आ गया कि जब भी समाकलन करना हो ये नियम बताया गया ऐसे ऐसे तोड़ देना है, ऐसे ऐसे तोड़ देना है। तो शुरुआत हिस्से में यही चलता रहा, बहुत सालों तक ये चलता रहा। जब धीरे धीरे पहली बार फ्री हुए, मुक्त हुए,
जब गणित को पहली बार इनलाइटेड होके सीखा, समझा कि भैया ये कुछ नहीं है, ये सब बकवास है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, आईलेट बहुत सुना होगा आप लोगों ने, जैसे 12th क्लास में आता है आईलेट का एक नियम होता है, इसको लगाइए और आपका खंड से समाकलन हो जाएगा। घटिया, बकवास, निहत्ता, निरर्थक, सिर्फ बेवकूफ बनाना। वो भी केवल मंद बुद्धि जो होता है, जो बच्चा मंद बुद्धि होता है, उसके लिए ऐसे नियम बना दो जिससे वो रट के उस सवाल को कर सके। रटने का एक और तरीका बना दिया जिसमें चीजों को पीस कर पतला करके बच्चों को दो, ताकि बच्चा अपने सवालों को निपटा सके, अपने सवालों को निपटा सके। ये तरीका इजाद किया गया जिसमें आईलेट आता है, फालतू की ढेर सारी चीजें आती है। एक्चुअली होता क्या है, आइडिया क्या है, जब आप फ्रैक्शन करते हैं, ये होता है कि आपको एक नंबर है 1/6, और आपको पता चला कि 1/6 को लिखने का एक तरीका ये भी है कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि 1/6 ही है। और आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/2 माइनस 1/3। और आप इसे और भी रूप में लिख सकते हैं, जब तक ये 1/6 है, जब तक ये 1/6 है तब तक आप इसको कैसे भी लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। बस आना 1/6 चाहिए, आना 1/6 चाहिए। तो सार ये है कि 1/6 को आप जितने भी तरीके में लिख सकते हैं, लिखना है, लेकिन रहना 1/6 चाहिए, क्योंकि आप 1/6 को ही अलग रूप से लिख रहे हैं, आप 1/6 को अलग रूप से लिख रहे हैं। कहीं आपके लिए ये रूप काम आएगा, कभी कभी आपके लिए ये वाला रूप काम होगा, कभी पूरा का पूरा 1/6 ही काम आ जाएगा एक साथ ही। तो ये सिर्फ लिखने के तरीके हैं, लिखने 1/6 को लिखने का अंदाज है। 1/6, कहीं पे 1/2 × 3, कहीं 1/2 माइनस 1/3। हम 1/6 को ही लिख रहे हैं, हम 1/6 को ही अलग अलग तरीके से लिख रहे हैं, बदला कुछ नहीं है, वो 1/6 ही है, जिसको आप ऐसे भी लिखते हैं 0.16666, ये भी आपका 1/6 ही है। ठीक है ना। तो ये जो बात है, ये जो इंपॉर्टेंस है जिसको मैं भी समझा रहा हूं आपको, यही वो एक जरूरी चीज है कि जो मैथ्स है वो आपको एक चीज को लिखने के कई तरीके अवेलेबल करवाती है। तो कई तरीके लगाते हैं, अच्छा वो अलग अलग तरीके, एक ही चीज को लिखने के अलग अलग तरीके हैं। कभी वो वाला तरीका आपके ज्यादा नजदीक होता है, सवाल को हल करने में मदद करता है, कई बार वो तरीका काम करता है, कई बार वो तरीका काम करता है। सेम यही बात है। अब यही चीज है, हमें इसे एक दूसरे तरीके से लिखना है। क्यों लिखना है दूसरे तरीके से? क्योंकि जब हम समाकलन करते हैं, तो अगर यही दोनों चीजें अलग अलग होती, अगर यही दोनों चीजें अलग अलग होती तो इनका समाकलन हो जाता। मतलब अगर x+4 नहीं होता, x+9 अकेला होता, या x+9 अकेला होता, x+4 नहीं होता, इन दोनों में से एक होता और एक नहीं होता, तो समाकलन हो जाता। तो क्या इसको ऐसे लिखा जा सकता है दो अलग अलग तरीकों से? इसी का नाम है आंशिक भिन्न, इसी का नाम आंशिक भिन्न है। यानी आप इसी चीज को एक और तरीके से लिख रहे हैं, है ना। तो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं तो ये लिखा, ये लिखा, अलग अलग हो गया, अलग अलग हो गया। ठीक है, बीच में प्लस माइनस का चिन्ह आ जाएगा, माइनस लगा दिया। लघुत्तम लूंगा, होना तो वापस तो यही आना चाहिए ना, वापस तो यही आना चाहिए, क्योंकि इसी को तोड़ा है तो यही तो आना चाहिए, ये आना चाहिए। तो लघुत्तम लो, लघुत्तम लोगे तो x+9 यहाँ आएगा, x+4 यहाँ आएगा, x² कट जाएगा, 9 - 4 5 आ जाएगा। 5 तो हमारे पास था ही नहीं, 5 हमारे पास नहीं था, तो 5 को बराबर कर दो, ये लो। ये आंशिक भिन्न विभाजन हो गया। मैंने कोई ए यूज किया ना, मैंने कोई बी यूज किया, ना मैंने कोई ए यूज किया, ना मैंने कोई बी यूज किया। तो ये जो ए बी है, अच्छा फिर ए बी क्यों पढ़ाया जाता है? ए बी इसलिए पढ़ाया जाता है, जो मंद बुद्धि होते हैं, जो मंद बुद्धि होते हैं, मैंने पहले क्या कहा, आपने जुगाड़ बनाए हुए हैं, आपने सस्ते तरीके बनाए हुए हैं, ताकि आप पीस के दे सके, बच्चों को एक रटा हुआ तरीका दे सके। जब भी ऐसा है ऐसे कर देना, ऐसा है तो ऐसे कर देना, ऐसा है तो ऐसे कर देना, और वो ऐसे 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 करता रहता है। वो गणित को रट रट के बैठा है, वो गणित को रट के बैठा है, उसको पता ही नहीं है कि ए और बी है क्या। उसे पता है ऐसा है ए बी लिख देना है, ऐसा है ए बी सी लिख देना है, ऐसा है ऐसे कर देना है। क्यों कर देना है? बोला नहीं पता, बताया था सर ने, सर ने कहा था ऐसे ही करना है, बस ऐसे ही करता आ रहा हूँ। तो ये जो इंपॉर्टेंट चीज है, ये जब आजाद होंगे इस चीज से, है ना, जब आप इन चीजों से आजाद होंगे, इन ए बी सी से आजाद होंगे,
तो आपको गणित का जो असली रूप है वो समझ में आएगा कि गणित बहुत खूबसूरत है। लेकिन हमने गणित के बड़े पार्ट को सिर्फ रटा हुआ है, सिर्फ याद किया हुआ है, इसलिए हम उन चीजों से बंधे पड़े हैं। इसलिए हमें ए वहीं चाहिए, बी वहीं चाहिए, सी वहीं चाहिए, और वो हमारे बर्डन को बढ़ाते हैं। वो हमारे गणित को नहीं बढ़ा रहे हैं, वो हमारे बर्डन को बढ़ा रहे हैं। क्यों? हमें याद रखने पड़ रहे हैं कि ये ए होगा, यहाँ बी होगा, यहाँ सी होगा, उससे वो दिक्कत खड़ी हो रही है ना। अब आप इसका समाकलन कर दीजिए, 1/2 tan इनवर्स x/2, 1/3 tan इनवर्स x/3, है ना। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा, आप कर कुछ नहीं रहे होते, आप गणित के नियमों से बाहर नहीं जा सकते, आप गणित के जो लॉजिक है उनसे बाहर नहीं जा सकते। 1/6 को आप जितने चाहे उतने तरीके में लिखिए, लेकिन होना वो 1/6 ही चाहिए, होना वो 1/6 ही चाहिए। आप 1/6 को यूं लिखिए, यूं लिखिए, यूं लिखिए, कैसे भी आप लिखिए, लेकिन होना वो 1/6 चाहिए। अब इतना समझाना था कि भाई 1/6 के ही अलग अलग रूप है ये, तो आप 1/6 लिखो, चाहे 1/2 माइनस 1/3 लिखो, ये कुछ नहीं है, ये 1/6 ही है। 1/6 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, बस वही तरीका हमने अपनाया। और कई बार हमारे लिए ये अच्छा होता है, कई बार ये अच्छा होता है, कई बार ये अच्छा होता है, और कई बार ये भी फायदेमंद होता है। वो सवाल पे डिपेंड करता है कि कब कौन सा रूप हमारे लिए ज्यादा फायदेमंद है, हम वो यूज कर लेते हैं, है ना। अब इतनी इतनी बातें सीखने के लिए हमें बहुत लंबी यात्रा तय करनी पड़ती है। ए का मान आ जाए ए, हाँ, ए का मान आ जाएगा आपका 1/10, 1/-15, और हमें क्या ए प्लस बी निकालना है, ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी निकालना है। एक बटा छः, ये चीज आप सीख जाए ना तो आपको ये आंशिक भिन्न बनाना और ये सब बकवास है, ये आंशिक भिन्न बनाना सब बकवास है। आप खुद समझ जाएंगे कि एक्चुअली कर क्या रहे हैं आप, और फिर आप देख के ही बता पाएंगे कि क्यों आएंगे। अच्छा, छोटा सा और एग्जांपल लेता हूँ कि ना मैंने ए निकाला ना बी निकाला, अब आप सोच सकते हैं कि माइनस क्यों आया, आप सोच सकते हैं माइनस क्यों आया। क्यों? अगर माइनस नहीं आता तो ऊपर ये वाला ब्रैकेट यहाँ था, ये वाला ब्रैकेट यहाँ था, एक्स स्क्वायर कटता नहीं, और हमारे ऊपर एक्स स्क्वायर है नहीं, ऊपर एक्स स्क्वायर है नहीं, तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर तो पक्का ही कटवाना है, एक्स स्क्वायर तो डेफिनेटली कटवाना है, और एक्स स्क्वायर तभी कटेगा जब बीच में माइनस आएगा, तभी एक्स स्क्वायर कटेगा। तो खुद से ही अपने आप ही लॉजिकल क्रिएट हो जाता है कि भाई, ठीक है ना। अगला 2x² + 1/x² - 4x² - 1 dx, आंशिक भिन्न में विभाजन। हाँ, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो, ए बी मानने में बुराई नहीं है ना। मैं नहीं कह रहा हूँ कि ए बी मानने में बुराई नहीं है, लेकिन पता तो होना चाहिए ना कि ए बी कर क्या रहा है। क्वेश्चन वो है, कई बार नंबर बड़े बड़े होते हैं, जो आपके ए और बी के जो गुणांक है वो बड़े बड़े होते हैं, उस केस में आप लोग ए बी यूज करो। कई बार कई सवाल ऐसे, हर सवाल में आप ए बी लगा दोगे तो गलत है। यह तो छोटा सा सवाल है, देख के ही पता लग सकता था कि भाई इसको ऐसे तोड़ा जा सकता है, उसके लिए आप ए और बी लगाओ, है ना। जैसे 1/6 को तोड़ना है आपको, और अब आप ए और बी लगा रहे हो, तो ये तो गलत है। अब आप कह रहे हो A/2 प्लस B/3, ही गलत है। इसके लिए मैंने, हाँ ठीक है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता कि भाई ए और बी का मान थोड़े कॉम्प्लिकेटेड आएंगे, आप करो तो ठीक है, लेकिन हर के लिए आप ए बी यूज करो तो वो गलत हो जाता है। अच्छा, वो अंजलि कह रही है आज समझ में है, हमें बहुत रटाया था, बहुत ज्यादा, क्योंकि यही चीजें चलती थी। एजुकेशन सिस्टम का मतलब यही था कि खूब सारा, कोई चीज जो है ना, जितनी भी थी सब बकवास थी, टोटल बकवास थी। हर चीज में मुझे
जब तक मेरी एजुकेशन ग्रेजुएशन जब तक हुई थी, मुझे सिर्फ इतना पता था कि सवालों को करते कैसे, और मोटा मोटी मुझे लगभग सारे सवाल करने आते थे। लेकिन कभी मुझे ये नहीं पता था, मुझे ये समझ में नहीं आता था कि व्हाट की इक्वेशन, ये इक्वेशन क्या है, किसे कहते हैं इक्वेशन, क्या मतलब होता है इन चीजों का, हम क्यों ऐसे करते हैं, समाकलन क्या होता है, अवकलन क्या होता है, लिमिट क्या होती है, निकालना सब आता था, निकालना सारा आता था, कैसे सवाल दे दो कर सकता था। लेकिन ये नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है, कर क्या रहा हूं, बन क्या रहा है, बना क्या रहा हूं, इसके अंदर बिल्कुल सन्नाटा था। ये प्रॉब्लम थी, और इसीलिए गणित इतनी अच्छी नहीं लगती थी। हाँ, ये लगती थी कि गणित में पावर है, आप कोई भी सवाल कर सकते हैं, उत्तर मिला सकते हैं, ये पावर थी। लेकिन वो समझ में नहीं आ रहा था कि ये हो क्यों रहा है, कर क्यों रहे हैं, बना क्यों रहे हैं। फिर वो जब से वो समझ में आने लगा, तो मैथ्स अच्छी लगने लगी, बहुत प्यार आने लगे कि कमाल की है यार ये चीज तो। इतने दिन तो हम अंधेरे में भटक रहे थे, हम तो उत्तर मिलाने में लगे पड़े थे। ए बटा बी बटा, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर के गुणांक की तुलना, ये एक्स का मान रख दो सीधा, एक्स बराबर 1 रखने पर बी बराबर -1। 3 1/2 ए log x-2 बटा x+2 -1/2 log x-1 बटा x+1 प्लस सी। 3/4 को पीछे ले जाओ, और -1/2 को पीछे ले जाओ, ताकि ये प्लस में आ जाए। log x-2 बटा x+2 की पावर 3/4 प्लस माइनस का 1/2 पीछे ले गया, x-1 बटा x+1 की पावर -12 प्लस सी। माइनस की हाफ है, पलट के प्लस की हो जाएगी, लोग है, लोग प्लस में है, लोग गुणा में आ जाएगा। x-2 बटा x+2 की पावर 3/4 प्लस सी। ए का मान आ गया 3/4, बी का मान आ गया 3/4, और ए का मान आ गया 1/2। ये आंसर आ गया। नहीं नहीं नहीं, पहले ध्यान से देखो, x+1 ऊपर है, x+1 ऊपर है और x-1 नीचे है। इसने पलट दिया है इसको पलट दी है, माइनस जो पावर है वो खपा दी, माइनस जो थी वो पावर खपा दी उल्टा करने में, माइनस पावर खपा दी है इसने,
बढ़िया सवाल, माइनस प्लस की गलती करवाने के लिए अच्छा सवाल है। माइनस की पावर इसने खत्म कर दी है, सिर्फ 1/2 को रखा है, और माइनस अगर वहीं रहता, अगर यहाँ पे x माइनस वन बटा x प्लस वन होता, x माइनस वन ऊपर होता और x प्लस वन नीचे होता, तो ये माइनस का हाफ होता, तब डी आंसर आता। लेकिन बंदे ने पलट दिया है, ध्यान से देखो, पलट दिया है, इस वजह से माइनस खप गया है, खर्च हो गया माइनस। तो ए बचेगा प्लस का हाफ और बी बचेगा प्लस का 3/4। तो ये नियर बाय मिस्टेक्स है, ठीक है। के लिए छोटी छोटी चीजें हैं ना, अब आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा, ऐसी बारीक चीजों की, बारीक जो गलतियां हैं इनके लिए तैयार होना पड़ेगा। ये जो छोटी छोटी चीजें हैं इनके लिए अगर आप करेंगे तो ऐसे तो हर जितने भी क्वेश्चन अगर आप पूरे पेपर में देखें 150 में, तो 10-15 क्वेश्चन ऐसे आते ही हैं जिनमें कहीं ऑप्शन में बारीकियां होती है, कई सवालों में बारीकियां होती है। तो उनमें अगर हम छोटी छोटी ऐसी गलतियां करेंगे तो 10-15 सवाल बाहर निकल जाएंगे। ऐसी छोटी छोटी गलतियां करेंगे माइनस प्लस की। ऑप्शन क्लोज बनाएगा, ये तो हर कोई होता है भाई, कम से कम 10-15 सवाल तो आप एटलीस्ट मान ही सकते हो जिसके ऑप्शंस क्लोज होंगे और उनमें माइनस प्लस का या इक्का दुक्का छोटा छोटा अंतर होगा। तो अगर इतने से अगर हम गलत करने लग गए तो 10-15 सवाल गलत कर बैठेंगे। अच्छा, फर्स्ट ग्रेड में आया था ये, ठीक है। सुधांशु कह रहा है ये फर्स्ट ग्रेड में आया था। लोग ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है, 1/, 1/x² माइनस a² dx का फॉर्मूला है। 1/2a log x माइनस a बटा x प्लस a। हाँ, ये तो रहना पड़ता है ना, इसी समय जो एग्जाम टाइम होता है उस समय आपका फोकस जो है वो कितना गहरा होता है, उससे भी फर्क पड़ता है। उसका उस समय जैसे मैंने बता दिया कि 10 से 15 सवाल तो आप मान ही सकते हैं कि 10 से 15 सवाल तो ऐसे आते ही होंगे जिनमें एक बारीक डिफरेंस ऑप्शंस में होता होगा, ऑप्शन में बारीक अंतर होता होगा। और अगर ऐसी चीजें जो है ना, एक छोटा सा माइनस प्लस आप एरर कर देते हैं, वो आपका कंसंट्रेशन कितना है, आपका कंसंट्रेशन कितना है, आप कितना फोकस कर पाते हैं उस दौरान सवाल पे। अब क्या होता है, कई बार हम सवाल यहाँ होता है हम यहाँ देख रहे होते हैं, सवाल यहाँ होता है हम यहाँ देख रहे होते हैं, या निकाल कुछ रहे होते हैं दिमाग में कुछ और चल रहा होता है। अब ये जो मिसमैच होता है, ये जो मिसमैच होता है आपका, ये बड़ा प्रॉब्लमेटिक है ना। ये जो तीनों चीजें जो अलाइन होनी होती है आपकी, आप जो बोल रहे हैं, जो आप देख रहे हैं, जो आप सुन रहे हैं, जो आप कर रहे हैं, वो सब एक लाइन में आना चाहिए। अगर एक लाइन में नहीं आई और एक भी चीज आपकी अलाइनमेंट चेंज हो गया, जैसे गाड़ी के 4 टायर होते हैं, सोचो एक टायर अलाइन चेंज कर दे तो गाड़ी की हालत क्या होगी। तो सेम वैसे ही होता है, जब आप सवाल सॉल्व कर रहे होते हैं उस समय आपको सुन, दिख और हल और दिमाग में जो चल रहा है वो सब कुछ एक ही दिशा में होना चाहिए। अगर उस समय आप सोच कुछ और रहे हैं, कई लोग होते हैं गाने चला के सुनते हैं, मैं गाना चला के सुनता हूँ, मुझे बहुत अच्छे से सवाल निकाल पाता हूँ, बेवकूफ़ बना रहा है। एक्चुअली वो आदमी आगे जाके परेशान होगा, वो आगे जाके परेशान होगा, छोटी छोटी गलतियां उसकी ज्यादा होंगी, क्योंकि आपका दिमाग ऐसे बना ही नहीं है कि एक समय पे वो दो चीजें कर सके। इससे डिस्ट्रैक्शन आता है, वो जो बीच में जो डिरेल होने वाली आदत है वो बनती है। और इतना गणित में इतना बहुत है, एक माइनस कम लग गया या एक माइनस ज्यादा लग गया, इतने में तो आप जानते ही हैं। या एक चीज आप देखनी भूल गए, आप ये देखना भूल गए कि x-1 ऊपर है कि x+1 ऊपर है, इतने में तो हो गया गड़बड़। तो ये चीजें ना करें, जब भी आप सवाल करें फोकस्ड होकर करें, सारी चीजें एक सवाल पे डाल दें तो गलतियां कम होना शुरू हो जाएंगी। वरना दिमाग में कुछ चल रहा है, नौकरी लगूंगा नहीं लगूंगा, सवाल निकाल रहे हो दिमाग में कुछ चल रहा है, शादी में जाऊंगा नहीं जाऊंगा, वहां करूंगा नहीं करूंगा, ये करूंगा नहीं करूंगा, यानी दिमाग का एक हिस्से में कुछ चल रहा है, सवाल कुछ चल रहा है। फिर ये जगह जब जहाँ पे जो दो गैप होते हैं ना, गलतियां वहां होती है। जब आप दो बन जाते हैं, आपके दो टुकड़े काम कर रहे हैं, वहां गलतियां होती है ना। तो पतंग उड़ाई दी सारी, पतंग उड़ाई दी सारी। अगर पतंग उड़ाई है तो एक चीज देखिए उसे, कि जिसने भी पतंग उड़ाई है, धागे में जहां गांठ लगती है, धागे में जहां गांठ लगती है पतंग वहीं से कटती है। धागे में जहां पे गांठ लगती है ज्यादातर पतंग वहीं से कटती है, या टूटती है तो वहीं से टूटती है, उसी जगह से टूटती है, उसी जगह से कटती है ना। कारण
वहां पे दो अलग अलग चीजें एक हो रही है। बस वही कहानी हमारे साथ भी है। जब आप सवाल निकाल रहे हैं, जब आप ये चीज आपको अभी बनानी पड़ेगी, इस टाइम पे बनानी पड़ेगी। अब ये नहीं कि आप एग्जाम में जाते ही अचानक आप यूं सोचो कि मैं एग्जाम हॉल में बैठूंगा और बैठते ही मेरा सब कुछ एक दिशा में आ जाएगा, नहीं आएगा। अगर आपका दिमाग भटक रहा है तो एग्जाम हॉल में भी भटकेगा ही। और इसे अभी से केंद्रित करना शुरू करो, एक जगह पे लाना शुरू करो कि आप जो देख रहे हैं, जो कर रहे हैं, वो सब एक हो, ताकि फोकस रहे और ये आपको पेपर में इसका फायदा मिले। कहीं सोचा नहीं पेपर में मेरा फोकस अचानक आ जाएगा, अचानक से ही माँ सरस्वती की कृपा मेरे पे होगी और अचानक मेरा फोकस आ जाएगा, वो नहीं आएगा। जो आज नहीं आया वो आगे भी नहीं आएगा, क्योंकि जिसको लाना है उसके लिए ट्रेनिंग करनी पड़ती है। जिसको लाना है उसके लिए पहले ट्रेंड, अपने आप को ट्रेंड करना पड़ता है। आप ट्रेंड नहीं करेंगे तो वो चीजें नहीं आएगी भाई। अगर मान लीजिए नीरज चोपड़ा ने भाला फेंका है तो उस दिन ही थोड़ी भाला फेंका है, उस दिन ही थोड़ी भाला फेंका है, उस भाला को फेंकने के लिए ट्रेनिंग की है। तो हम इंसान ऐसे ही बने हुए हैं। जो भी चीज आपको चाहिए उसके लिए आपको ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। जो भी चीज आपको चाहिए वो अचानक एक दिन से नहीं आ सकती। जो भी आपको चाहिए ट्रेंड करो अपने आप को, अपने आप को ट्रेंड करना शुरू करो जो आपको चाहिए, ऐसे ही वो चीज आपको मिल सकती है। ठीक है, चलो मिलते हैं अगली क्लास में।